जिसने कहा कल दिन गए टल, जिसने कहा परसों बीत गए बरसों, जिसने कहा आज कर रहा है वही राज। तो अगर खुद को बदलना चाहते हैं तो किसी और दिन का इंतजार नहीं कीजिए, आज से बदलिए, अभी से बदलिए। ये वीडियो इसी के हवाले से है कि कैसे आज ही अभी से आप खुद को बदल सकते हैं। इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। इसमें हम उन वजूहात के बारे में जानेंगे कि हर शख्स खुद को बदलना तो चाह रहा होता है लेकिन क्यों नहीं बदल पाता, और किस तरीके से वो खुद को बदल सकता है, क्या स्ट्रेटजीज हो सकती हैं। मैं हूं अब्दुल वहाब, मोटिवेशनल स्पीकर, लाइफ कोच। तो बढ़ते हैं वीडियो की जानिब। हमारे ना बदलने की वजह होती है कि हम बज़ाहिर एक नजर आ रहे होते हैं लेकिन हम एक नहीं होते, बल्कि हमारे अंदर एक और पर्सन होता है। इस तरह से मिस्टर ए और बी होता है। ए ये कहता है कि सुबह हो गई है, उठना चाहिए, लेकिन हम नहीं उठ पाते क्योंकि बी हमें कहता है कि सो जाओ, क्योंकि हमने बचपन में कहीं पढ़ा था कि 8 घंटे की नींद जरूरी होती है, और हमने लाखों बातें सुनी थी लेकिन कुछ भी याद नहीं। सिर्फ वो नसीहत याद है जो कि हमारी फेवर में जाती है, जो कि हमारे सुस्ती की तरफ लेके जाती है, तो लिहाजा हम सो जाते हैं। फिर इसी तरीके से मिस्टर ए कहता है कि हमें ये काम करना चाहिए, ये स्किल सीखनी चाहिए, क्योंकि मिस्टर ए को हर बात पता है कि उसे किस तरह से कामयाब होना है, उसे कौन सी स्किल सीखनी है, क्या उसकी खराबी है, कौन उसका मुखालिफ है, कौन से कामों से वो दूर रहेगा तो वो कामयाब हो जाएगा। लेकिन मिस्टर बी जो है उससे उलट रास्ते की तरफ लेके जाता है और लालच के तौर पे उसे मजे की लालच देता है, इंजॉयमेंट देता है, और जिससे उसका डोपामिन रिलीज होता है, और डोपामिन रिलीज होने के बाद उसको खुशी मिलती है। तो लिहाजा मिस्टर बी जो है वो हमें सुस्ती की तरफ लेके जाता है और उसका इनाम फौरी मिल जाता है, और स्ट्रगल का इनाम जो है वो पता नहीं कब मिलेगा। तो लिहाजा यही बात है कि हम मिस्टर बी का कहना मानते हैं। इसी दौरान मिस्टर सी की एंट्री हो जाती है। सी कौन सा होता है? सी वो होता है जो हमें डिप्रेशन में ले जाता है। ये सोचता है कि इतने दिन गुजर गए, क्या किया, इतनी उम्र गुजर गई, क्या किया, और इसी कश्मकश में जीतता कौन है? जीतता फिर वही बी है, क्योंकि उसके पास मजे की ताकत है। तो लिहाजा अगर खुद को इंप्रूव करना चाहते हैं तो सबसे पहले मिस्टर बी को आप चिथाड़ दीजिए, उसकी फेंटी लगा दीजिए, और उसके बाद मिस्टर ए को जिता दीजिए। वो कब जीतेगा? जब आप अपनी जिंदगी को कुछ दिनों के लिए, सिर्फ 7 दिनों के लिए बेमजा कर दीजिए। बेमजा कैसे करेंगे? हर वो चीज जो आपको खुशी दे रही है, क्योंकि आपका सारा डोपामिन उसमें रिलीज हो जाता है और उससे आपको खुशी मिलती है। मसलन आप सोशल मीडिया पे देख रहे हैं, रील्स स्क्रॉल कर रहे हैं, वीडियोस स्क्रॉल कर रहे हैं, टीवी देख रहे हैं, और बहुत सारे इस तरह के काम कर रहे हैं जो कि मुनासिब नहीं है कि उसको बता सकें, जिससे आपका टाइम वेस्ट हो रहा है लेकिन वक्ती तौर पे आपको खुशी मिल रही है। तो ये सब चीजें क्या कर रही हैं? ये आपको दूर ले जा रही हैं आपकी कामयाबी से। अगर आपको कामयाबी हासिल करनी है तो आपके अंदर एनर्जी होगी, आपकी हेल्थ सही होगी, तो फिर ही आप ये सब कर सकेंगे। और हेल्थ सही करने के लिए जरूरी है कि अर्ली मॉर्निंग उठिए, और अर्ली मॉर्निंग उठने के बाद एक्सरसाइज कीजिए, उससे आप फिट रहेंगे। हेल्दी डाइट लीजिए, जंक फूड को, कचरा फूड को छोड़ दीजिए। अगर हम किसी को 1 कप चाय दें तो 1 कप चाय में कितने चीनी डाल सकते हैं? 1 चम्मच, 2 चम्मच। लेकिन अगर हम उसमें 8 चम्मच डाल दें तो वो क्या क्या नहीं कहेगा आपको। इसी तरीके से एक आप कोल्ड ड्रिंक ले रहे होते हैं 1 गिलास, उसमें 8-10 चम्मच जो है वो चीनी के होते हैं। वही जंक फूड आप रोजाना ले रहे होते हैं जो कि आपको पूरे तरीके से हेल्थ वाइज जो है वो डिस्ट्रॉय कर रही होती है। तो जंक फूड, हर तरह के जंक फूड को छोड़ दीजिए, शुगर को छोड़ दीजिए, अपने मुंह के जायकों को बेमजा कर दीजिए, लेकिन उसका रिवार्ड आपको मिलेगा। फिर आप में एनर्जी बढ़ेगी, आपकी एनर्जी बूस्ट होगी और आप कुछ करने के काबिल हो सकेंगे। आपका दिमाग चलने लगेगा, और जब दिमाग चलेगा अच्छी प्लानिंग कीजिए, लेकिन ये प्लानिंग इस तरह की ना हो कि सिर्फ आप सोचते रहें और करें कुछ नहीं, और ऐसा भी ना हो कि सिर्फ कर जाएं और सोचें कुछ भी ना। तो लिहाजा जब आप सोने लगे तो सोने से पहले नेक्स्ट डे की प्लानिंग कीजिए। नेक्स्ट डे की जब आप प्लानिंग कीजिए तो ये सोचिए कि उस दिन में आपको क्या क्या करना है और किस तरीके से करना है। अपनी कामयाबी को, अपने प्लान को विजुअलाइज कीजिए, उनको देखिए, उनको सोचिए। जब आप उन ड्रीम्स को देखेंगे तो ऑटोमेटिकली आपके अंदर इंटरेस्ट पैदा होगा, आपके अंदर मोटिवेशन पैदा होगी। उसकी जर्नलाइजिंग कीजिए, अपनी थॉट्स को लिखिए। ये सिर्फ नेक्स्ट डे के लिए नहीं हो, नेक्स्ट वीक के लिए हो, नेक्स्ट मंथ के लिए हो, नेक्स्ट ईयर के लिए हो, उम्र भर के लिए हो। और वही लोग कामयाब हुए हैं जिन्होंने अपनी कामयाबी का पहले ख्वाब देखा है। जब आप ख्वाब नहीं देखेंगे, उसको विजुअलाइज नहीं करेंगे, तो कामयाब नहीं हो सकेंगे। तो इस तरीके से अपने आप के जो कामयाबी है उसको विजुअलाइज कीजिए।
और फिर उन प्लान्स पे नेक्स्ट डे इंप्लीमेंट शुरू कर दीजिए। इंप्लीमेंट शुरू करेंगे और वो इंप्लीमेंट आपको मालूम है कि किस क्या क्या चीज से आपको कामयाबी होती है, उस पर इंप्लीमेंट शुरू कर दीजिए। अपनी इनकम के मल्टीपल सोर्सेस तलाश कीजिए और वो आपको मालूम है, वो तरीका आपको आता है, उसी तरीके को आप अप्लाई कीजिए और इस तरीके से आपकी इनकम बढ़ेगी और आपकी लाइफ बेटर हो सकेगी। तो ये वो टिप्स थी कि सबसे पहले अपनी आदतों को चेंज कीजिए। आदतों को कैसे चेंज करेंगे? हमारी आदतें बनती है सबकॉन्शियस माइंड से, और सबकॉन्शियस माइंड जैसे कि जॉन मर्फी ने अपनी बुक दी पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड में लिखा है कि हमारे जितनी भी डिसीजन होते हैं उसका 95% हमसे सबकॉन्शियस माइंड यानी कि हमारा लाशऊर करवा रहा होता है, वो बगैर सोचे समझे हो रही होती हैं। तो जो हमारी आदतें हैं वो हम इस एक वीक में चेंज करेंगे और फिर बाकी टाइम जो है वो हम उसी आदतों को फॉलो कर सकेंगे। तो इन चीजों पे आप अमल कीजिए, 7 डेज चैलेंज पे अमल कीजिए, आपका की लाइफ चेंज हो जाएगी, आपका सोचने का अंदाज चेंज हो जाएगा। तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने कमेंट से आगाह कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब